लेकिन आज यहाँ पे 9 किसान संघर्ष के चेहरे, किसान यूनियन या कोई ठेकेदार यहाँ हमने नहीं इकट्ठे किए। वो यहाँ आंदोलन के चेहरे, आप कैमरा घुमाइए, हमारे बीच में आए हैं, जिन्होंने जिला फतेहाबाद में भाई मनवीर ने वहाँ पे ट्रैक्टर यात्रा करके एक आंदोलन से सरकार को विवश किया। भाई प्रदीप धनखड़ जिन्होंने रैया में लगातार आंदोलन किया, बाजरा का आंदोलन किया, सरसों का 450 करोड़ का जो इन्होंने घोटाला ओपन किया था, रणजीत सिंह जी जो लगातार संघर्ष करते हैं, कृष्ण छीलर जो संघर्ष करते हैं, और आज ये जो अन्य जिलों के आज यहाँ जमावड़ा हुआ है, हम उसके लिए अपने साथी मनदीप से कुछ सवाल पूछते हैं कि क्या पीड़ा हुई मनदीप जी आपको? आपने ट्रैक्टर का आंदोलन लड़ा, एक चोट लगी आपके दिल पे कि भाई जब उन्होंने एक तुगल की फरमान जारी किया कि कोई भी किसान पानी वाली फसल नहीं उगाएगा। उसके पीछे कारण तो ये था कि कभी कुसाऊ डैम की बात होती थी, कभी आपकी SYL की बात हुई थी। किसानों को सिंचाई सुविधा देने की बजाय 21% से हमारा सिंचाई आंकड़ा 18% तक आ गया था। न रेणु का डैम का पानी मिला। जब सिंचाई योजनाओं पर सवाल उठने जरूरी थे तो उस विफलता को छुपाने के लिए उन्होंने खट्टर ने शॉर्टकट लिया कि क्यों ना किसानों की फसलों पे रोक लगा दी जाए। तो आपको जो पीड़ा हुई, आपने रोहतक में किसानों को आह्वान किया और जो उसकी आपने लड़ाई लड़ी, उसमें आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, मेरा पानी मेरी विरासत। सरकार ने मान लो ऐसा नारा दिया था कि लोगों को ये लगे कि शायद खट्टर साहब आने वाली नस्लों के लिए पानी बचाना चाहते हैं, मगर ये एक जुमला कहूँगा मैं, क्योंकि ये सरकार जो हमारी है जुमलों की सरकार है। हर बार कोई ना कोई नया नाटक खेलती है। ये एक नाटक था कि हमें चिंता है पानी, और जिसपे जैसे ऐसे रोक लगा दी जैसे मान लो अंग्रेज राज की तरह एक पाबंदी लगा दी गई, आप ये फसल नहीं बो सकते। मान लो सरकार धान का विकल्प पेश करती, बदल पेश करती, तो शायद किसान इस बात को मान लेते, मगर सरकार मान लो खट्टर साहब एक बयान दे रहे थे कि आप मक्के की फसल बोले। अभी आपने देखा भी मक्के के बहुत गीत गाए उन्होंने विकल्प के तौर पे मक्का बोलो, मगर जिसका MSP रेट तो 1700 से ऊपर है, मगर उसका मंडी के अंदर 600, 700, 800 रुपए के भाव से बिका मक्का। वो खरीदने वाला नहीं था। खट्टर साहब एक बयान भी नहीं दे पाए कि हम मक्का खरीदेंगे, मतलब सरकार को गारंटी करती किसान से तो उसका कोई समाधान निकल सकता था। पानी की चिंता किसान को भी है, मगर सरकार को पानी की चिंता नहीं। सरकार हमारा ये मानना है कि सरकार हमारी भूमि लेना चाहती है, क्योंकि भूमि किसान तब देगा क्योंकि हम अपनी भूमि को, अपनी धरती को माँ मानते हैं किसान। और जब घाटे का सौदा बन जाएगी खेती तो किसान आसानी से जमीन कारपोरेट को दे देगा। कोई इसी दिशा की तरफ काम था। हमारे क्षेत्र में घग्गर नदी बहती है, वो घग्गर नदी के अंदर कुछ चंद फैक्ट्रियां हैं जो 7, 8, 10 साल से 15 साल से मैं कहूँगा भी प्लूट पानी उसमें डाल रही है, और इतना जहरीला पानी आ रहा है पीछे से। वो 4-5 फैक्ट्रियों को पानी बंद नहीं करवा सकती सरकार, और नीचे का पानी बचाने की चिंता कर रही है। ये नाटक था, और किसान के खिलाफ हर नीतियां लेके आ रही है। अभी पहले धान की पराली वाला उन्होंने क्या, जो किसान धान की पराली को आग नहीं लगाएगा, बाहर निकाल देगा, उसको हम 1000 रुपये प्रति क्विंटल देंगे, और आज तक उनको कोई पैसा नहीं दिया। तो आपको न्यायालय क्यों जाना पड़ा उसके? बिल्कुल, हमने उसकी सड़क पे लड़ाई लड़ी, और न्यायालय जाने से पहले सरकार झुक गई। हमारी तैयारी थी, क्योंकि हमने सड़क से लेके कोर्ट तक लड़ने का फैसला किया था। और जब हम लड़ रहे थे तो लोग ये कह रहे थे कि खट्टर साहब अपना फैसला वापस नहीं लेगा, ये सरकार अड़ील है, मगर रतिये के लोगों ने ये साबित कर दिया कि लड़ने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती। हजारों लोग ट्रैक्टर लेके जब सड़क पर निकले तो सरकार के हाथ पांव फूल गए, और सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। एक लड़ाई हमने जीत ली है, मगर अभी लड़ाई बाकी है। ये आंशिक जीत मानते हैं, क्योंकि सरकार हमारी फसल खरीदने से भाग रही। 3 अदर इसलिए कह रही जिसे खेती को तबाह कर देगी, खेती कारपोरेट के हवाले चली जाएगी। बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम तमाम संगठनों को ये निवेदन आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहते हैं, अपनी चौधर की बात छोड़ के हमें खेती बचाने के लिए लामबंद होना पड़ेगा। आओ अपन मिलकर लड़े। खेती बचेगी तो देश बचेगा, नहीं खेती उजड़ जाएगी। ये देश दोबारा गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। देश दोबारा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे दंगे जैसे अंग्रेज करवाते थे, वैसे दंगे ये सब भाजपा सरकार करा रही है। आज ये बड़ौदा उपचुनाव के रुखी गांव में हम बैठे हैं। हम तमाम ग्रामीणों से भी ये निवेदन करना चाहते हैं, इस सरकार की ईंट से ईंट बजा दें। अभी ये मौका है। यदि ये सरकार जीत जाती है तो हमारी खेती नहीं बचेगी, क्योंकि खेती और किसान विरोधी नीतियों को और तेजी से लागू करेंगे। यदि ये सरकार यहाँ से आ जाती है तो नीतियों के खिलाफ एक ब्रेक जरूर लगेगी। बस यही मेरा मानना है। किसान अगर सरकार को हराने की हालत में होता तो आज वहाँ पे आज हमारे 20-25 विधायक होते। खरीद की बात की
कि जब तक कानून नहीं बनेगा आदेश जारी होते रहेंगे। खरीद की गारंटी एक कानून देता है, क्योंकि सरकार खुद ट्रेडर के रूप में मंडियों में नजर आती है। और जब सामलात भूमि का ये मुद्दा, किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में इसका कोई जिक्र भी नहीं है, जबकि इसमें व्यापक बदलाव होके ये बस्तों में बंद हो चुकी है। तो इन दोनों मुद्दों के लिए आपको यहाँ के लोगों से क्या सहयोग मिला? देखिए, ये संदेश लाजमी तौर पे जब अपन गांव के लोगों के बीच में लेके आए, तो किसान बोला प्रजाति से मानता हूँ, किसान को हर बार ये सरकारें लोक लुभावने वादों से वोट लेकर चली जाती है, मगर जब हम सवाल करेंगे तो लाजमी तौर पर आज किसान न्याय यात्रा गाँव के अंदर घूम रही है, तो ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एमएसपी घोषित करने से फसल थोड़ा बिकेगी, कानून बने उसका, मतलब वो हमारी फसल की सरकार गारंटी करे। तो जैसे दो ही स्टेटों के अंदर सरकार खरीद करती थी, पंजाब और हरियाणा के अंदर, और पंजाब और हरियाणा को छोड़कर देश के अन्य स्टेटों में खरीद नहीं है। और 1925 से जो गेहूं हमारे पंजाब और हरियाणा में बिकी है, और राजस्थान में पता करो 200-300 रुपये कम बिकी है, इससे भी हमारे, क्योंकि निजी खरीद होगी तो मर्जी से लुटेंगे, इसलिए हमारा ये आप सामलात भूमि को क्या देखते हो आप? क्या इससे अन्य जिले प्रभावित होंगे? बिल्कुल होंगे। जो गांव की सामलात थी, ठोला की जमीन थी, पानों की जमीन थी, जिसको सभी भाई यूज करते थे, आज वो जमीन भूमालिकाओं के अधिकार छीन के आज पंचों के, सरपंचों के माध्यम से दे दिए। जैसे रैया में 1 रुपए का वहां पे प्रस्ताव लिख के एकड़ के हिसाब से वहां कृषि मंत्री को सीट गंवानी पड़ी थी। उसके बाद ये प्रयोग दुष्यंत कर रहे हैं, खट्टर के साथ मिलके कर रहे हैं। पूरे हरियाणा के किसान की इसमें सामलात भूमि प्रभावित होती है, तो बड़ौदा के किसान इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं ताकि इनकी फसलें भी बचे, नस्लें भी बचे और इनकी जमीन भी बचे? अब ये जिम्मेदारी पूरे हरियाणा के लोगों की निगाहें बड़ौदा की जनता की तरफ है। बड़ौदा की जनता, मैंने पहले भी कहा, यदि सरकार के पक्ष में वोट देती है तो सरकार ये कहे, संदेश देगी कि हमने किसानों के पक्ष में नीतियां लेके आए, हम किसानों को लाभकारी मूल्य दिए, हमने किसानों को सस्ते बीज दिए, सस्ता डीजल दिया, इसलिए मतलब लोगों ने हमें जिता दिया, हमारी नीतियों पर मोहर लगा दी। यदि बड़ौदा के लोगों ने खट्टर के यहाँ हराने का काम किया तो ये संदेश जाएगा, खट्टर की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ बड़ौदा की जनता ने फतवा जारी कर दिया। जैसे पूरी दुनिया में डीजल और पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, मगर भाजपा सरकार ने, सेंटर और राज्य सरकारों ने ये लगातार हमारे दाम बढ़े हैं। जब डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और खेती पर जो लागत मूल्य लगातार बढ़ रहा है, और इन नीतियों के खिलाफ एक नीतियों के पक्ष में यदि वो वोट देते हैं, सरकार जीतती है, तो ये मोहर लगेगी नीतियों के पक्ष में। मुहिम को एक आज ये गति मिली कि यहाँ पे एक विधायक आया है और सोंपे सांगवान का भी यहाँ किसानों के पक्ष में आने का प्रावधान है। जब निष्पक्ष विधायक आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हुड्डा साहब की तरफ से सिर्फ बातें हुई हैं कि हम 31 विधायकों के साइन करके दे देंगे? तो क्या आपको लगता है कि इस मुहिम में, इस क्षेत्र में आपको लगातार योगदान देना होगा, या आप इसकी खाली शुरुआत करके यहाँ से निकल जाएंगे? देखिए, बात को समझने की जरूरत है। सत्ता पे किसानों का कब्जा, जहां नीतियां घड़ी जाती है वहां किसान गायब है। यदि कोई विधायक किसान के, मजदूर के पक्ष में आवाज उठाता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ये अलग मैटर है। मगर पूर्ण रूप से जब तक सत्ता कमीरे वर्ग के हाथ में नहीं आएगी तो तब्दीली नहीं हो पाएगी, क्योंकि नीतियां तो सरमाएदार के पक्ष में बढ़ा रहे लोग। और आप 31 विधायकों की बात कर रहे हैं, 31 के 80 विधायक भी हो जाए, उनका जो मकसद है वो इसी व्यवस्था को कायम रखना, लोगों की लूट निरंतर जारी रखना। लूट के जो हिस्सेदार लोग हैं वो कभी भी किसान और मजदूर के पक्ष में नहीं बोलेंगे। वो चेहरे बदल सकते हैं, उनकी नीति एक है, झंडे अलग अलग हो सकते हैं पार्टियों के, मगर जो उनकी नीति है, लूटने की नीति सेम है। इसलिए खेती को बचाने की बात हो रही है, मतलब चौधर गांव को बचाने की बात हो रही है, चौधर की बात नहीं हो रही। कौन जीतेगा, कैसे कौन आ रहेगा? मगर अब सवाल जब पैदा होंगे तो लाजमी तौर पर इन पार्टियों के पास जवाब ही नहीं किसानों के लिए, और ये खुद ब खुद आ जाएगा। धन्यवाद।